Hello everyone, welcome to RS Group of Schools online classes. I am रचना दीक्षित. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पद्य का चैप्टर बिहारी लाल. तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, बिहारी कविवर बिहारी एक श्रृंगारी कवि हैं, यानी इन्होंने श्रृंगार रस को अत्यधिक प्रधानता दी है और इन्होंने दोहे जैसे लघु आकार वाले छंद में गागर में सागर भर देने का काम किया है. कहा जाता है कि बिहारी के जो दोहे हैं वो रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ हैं और उनमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित किए गए हैं. स्टूडेंट्स, आज हम कविवर बिहारी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कविवर बिहारी का जीवन परिचय. तो रीतिकाल के प्रतिनिधि हैं और ये किसके हैं? श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं. दो चीज़ें याद रखिए, रीतिकाल के प्रतिनिधि हैं और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं. और इनका जन्म 1603 ईस्वी में पसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था. इनके पिता का नाम केशव राय था और इन्हें मथुरा के चौबे ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था. इन्होंने स्वामी नरहरिदास से संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन किया था और इन्होंने युवावस्था में अपनी ससुराल में मथुरा में बिताई थी. और इसके बाद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद राजा वहाँ के जयपुर के जो राजा जयसिंह हैं उनके दरबार में कवि हो गए. स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का जब निमंत्रण आया तो ये आगरा चले गए और उसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में कवि हो गए. तो राजा जयसिंह की उस समय शादी हुई थी, तो वो अपनी पत्नी के चक्कर में जो है उन्होंने राज कार्य को चौपट कर लिया था. तब बिहारी ने राजा की जो चीज़ों मोह निद्रा थी उसको भंग करने के लिए दोहे लिखे और उनके पास भेजे. तो उस दोहे को पढ़ करके जो है राजा जयसिंह की माना जाता है कि आंखें खुल गईं और वो पुनः अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए. तो उनके जो दोहे ऐसे थे वो देखने में छोटे थे लेकिन जो घाव क्या थे, गंभीर करते थे. तो साहित्य में स्थान रीतिकालीन कवि बिहारी अपने ढंग के अद्वितीय कवि माने जाते हैं. इनकी विलक्षण सृजन प्रतिभा के कारण ही काव्य संसार में इन्हें महाकवि की उपाधि प्रदान की गई है. प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं और वो भी इन्हीं 700 दोहों में. यानी इन्होंने कितने दोहे लिखे? 700. और उनकी एक विशेषता ये भी है कि ये श्रृंगार रस जो का प्रयोग करते हैं उसमें नायिका भेद या श्रृंगार का जो लक्षण है, ग्रंथ लिखने वाले भी किसी नायिका या अलंकार आदि का वैसा उदाहरण प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए जैसा माना जाता है कि बिहारी जी करते थे. हमें ये भी मान लेना चाहिए, आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि उनके जोड़ का हिंदी में कोई और दूसरा कवि हुआ ही नहीं है. उसके बाद माना जाता है कि राजा जयसिंह की प्रेरणा पा करके बिहारी जो है वो सुंदर सुंदर दोहे की रचना करने लगे और उनको पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे. बाद में पत्नी की मृत्यु के कारण श्रृंगारी कवि बिहारी का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया और 723 दोहों की सतसई सन 1662 ईस्वी में समाप्त हुई ऐसा माना जाता है और सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई. स्टूडेंट्स, रचनाएं. इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बिहारी एकमात्र रचना इनकी कौन सी मानी जाती है? बिहारी सत्सई. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इनकी जो एकमात्र रचना है, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है, बिहारी जी की सिर्फ एक रचना है, बिहारी सत्सई, जिसको आप लोग याद करिए. ये श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य ग्रंथ है और श्रृंगार की अधिकता होने के कारण बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बिहारी किस रस के कवि माने जाते हैं? श्रृंगार रस के. इन्होंने छोटे से दोहे में प्रेम लीला के गूढ़ से गूढ़ प्रसंगों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है. और आचार्य विश्वनाथ भी लिखते हैं कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं और वो भी इन्हीं 700 दोहों में. ये उनकी एक खास विशेषता मानी जाती है.
बिहारी की जो एकमात्र रचना बिहारी सतसई मानी गई है और उसमें ये भी माना गया है कि ये छोटी से छोटी चीज़ों को बड़े सुंदर ढंग में प्रस्तुत करते थे और रीतिकालीन कवि बिहारी अपने ढंग के अद्वितीय कवि माने गए हैं। इनकी विलक्षण सृजन प्रतिभा के कारण जो है काव्य संसार ने इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया है। इसके अलावा हमें ये भी मान लेने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि इनके जैसा कवि जो है दूसरा कोई हिंदी जगत में हुआ ही नहीं है। और स्टूडेंट्स, बिहारी के कुछ दोहे नीति पे आधारित हैं, कुछ ज्ञान पर आधारित हैं, कुछ वैराग्य पर लिखे गए हैं, पर इनकी जो प्रधानता है वो अक्सर मोस्टली किस में हुई है? श्रृंगार रस में हुई है। तो उनकी ये प्रवृत्ति बिहारी सतसई के मंगलाचरण में ही श्रृंगार रस की नायिका के साथ जो है प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा श्रृंगार रस के वो कवि हैं और उनकी सतसई में भक्ति और नीति के भी दोहे पाए गए हैं। इनके नीति संबंधी दोहे जीवन के ठोस अनुभव पर आधारित हैं। उनके दोहे में पूरी सहृदयता पाई जाती है, इसलिए वे हृदय पर अमिट प्रभाव डालने में कारगर साबित हुए हैं। कविवर बिहारी की भाषा शैली, अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करें तो बिहारी जी किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। भाषा शैली अगर हम इनकी देखें तो ये किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा का जैसा मंजा और निखरा रूप बिहारी की कविता में पाया जाता है वो हिंदी जगत में कहीं पर भी पाया नहीं जाता है। इनकी भाषा में शब्दों की तोड़ मरोड़ भी कम पाई जाती है, नए नए गढ़े शब्द भी देखने में नहीं आते हैं और जहाँ अक्सर कहीं कहीं पर बुंदेलखंडी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द भी पाए जाते हैं और उनका शब्द प्रयोग एक निश्चित प्रणाली पर है और काव्य विन्यास भी व्यवस्थित है। तो विषय अनुसार अगर देखा जाए तो इनकी 3 शैलियाँ पाई जाती हैं। शैली कितनी है इनकी? अगर शैली की बात करें तो इनके काव्य में 3 शैलियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? प्रसाद शैली है और व्यंजना प्रधान शैली है और चमत्कार पूर्ण शैली है। और अलंकार की कारीगरी, अगर अलंकार की बात करें तो अलंकारों का प्रयोग भी इनकी कारीगरी जो इन्होंने की है वो अत्यंत पटु है और इनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य पाया जाता है। किसी किसी दोहे में 4-4 या फिर 5-5 अलंकार देखने को मिले हैं और रूपक अलंकार का सुंदर चित्रण इन्होंने अपने दोहे में प्रस्तुत किया है। सो स्टूडेंट्स, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बिहारी एक सच्चे कलाकार हैं। अद्भुत कल्पना शक्ति, मानव प्रकृति का अपरिमित ज्ञान और काव्य कला की निपुणता के कारण बिहारी अपने दोहों में अपरिमित रस भर सके हैं और वो एक हिंदी जगत के एक सच्चे कवि माने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहारी जी के नीति और भक्ति के दोहे। थैंक यू सो मच।